नमस्कार दोस्तों जब हम सभी छोटे थे तो बहुत कहानियाँ सुना करते थे। आज मैं आप सभी के बचपन की यादों को ताज़ा करने के लिए ये कहानी लेकर आई हूँ। एक जंगल में जंगल का राजा शेर रहता था। वह प्रतिदिन जंगल के पशुओं को मारा करता था, जिसके कारण जंगल के सभी जानवर डरे और सहमे सहमे रहते थे। एक दिन जंगल के सभी जानवरों ने मिलकर एक सभा की और उसमें निश्चय किया कि सभी लोग शेर के पास चलते हैं और प्रार्थना करते हैं कि वह प्रतिदिन अपने भोजन के लिए एक से अधिक पशुओं की हत्या न किया करे। दूसरे दिन सभी जानवर इकट्ठे होकर शेर के पास पहुंचे और शेर से निवेदन किया कि आप अनगिनत पशुओं की हत्या न करें और आपको भोजन के लिए बिना शिकार किए हम में से एक जानवर आपके पास स्वयं पहुंच जाएगा। शेर ने यह बात मान ली और धमकी भी दी, अगर जिस दिन उसे कोई पशु नहीं मिलेगा तो वो फिर अपने शिकार पर निकल पड़ेगा और मनमाने पशुओं की हत्या करेगा। उस दिन से वन के पशु बारी बारी क्रम से एक पशु प्रतिदिन शेर के पास जाने लगा। अन्य पशु निर्भय होकर जंगल में घूमने लगे, क्योंकि उन्हें अब शेर का कोई भय नहीं था। इधर शेर को भी बिना शिकार किए भोजन मिल जाता था। क्रम से एक एक पशु शेर के पास प्रतिदिन पहुंचते रहे। एक दिन खरगोश की बारी आई। खरगोश शेर की गुफा की तरफ चल तो पड़ा, लेकिन मृत्यु के भय से वह धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। रास्ते में उसे एक कुआं मिला तो उसने कुएं में झांक कर देखा। उसे अपनी परछाई दिखाई दी। तभी उसे एक उपाय सूझा। अब वह उपाय सोचता हुआ शेर की गुफा में देर से पहुंचा। शेर उस समय भूख से परेशान था और सोच ही रहा था कि कुछ देर और कोई पशु न आया तो वह अपने शिकार पर फिर से चल पड़ेगा। बस उसी वक्त खरगोश ने शेर के पास पहुंचकर प्रणाम किया और बैठ गया। खरगोश को देखकर शेर ने क्रोध से लाल लाल आंखें करते हुए गरज कर कहा, एक तो तू छोटा सा, फिर भी इतनी देर से आया है। खरगोश ने विनय से सिर झुकाकर उत्तर दिया, स्वामी, आप व्यर्थ क्रोध कर रहे हैं, मेरा कोई अपराध नहीं है। स्वामी, मार्ग में अपनी गुफा से निकलकर दूसरा शेर बाहर आया और बोला, अरे किधर जा रहा है? मैंने उससे कहा कि मैं अपने स्वामी जंगल के राजा के पास जा रहा हूँ। तो वह बोला, मैं ही इस जंगल का राजा हूँ, तुम्हें जो बात कहनी है मुझसे कहो। वो तुम्हारा राजा नहीं, चोर है। वनराज, मैं किसी तरह उससे जान छुड़ाकर आपके पास आया हूँ, इसलिए मुझे देर हो गई, मुझे क्षमा करें। यह सुनकर शेर बोला, ऐसा? तो जल्दी से मुझे उस दूसरे शेर के पास ले चलो। आज मैं उसका रक्त पीकर ही अपनी भूख मिटाऊंगा। इस जंगल में मैं किसी दूसरे का हस्तक्षेप पसंद नहीं करता। खरगोश बोला, अगर स्वामी यही निर्णय है तो आप मेरे साथ चलिए। यह कहकर खरगोश शेर को उसी कुएं के पास ले गया जो उसे रास्ते में मिला था। वहां जाकर वह बोला, स्वामी, वही हुआ। वह आपको दूर से ही देखकर आप अपने दुर्ग में जाकर छिप गया। आइए मैं आपको उसकी सूरत दिखाता हूँ। खरगोश शेर को कुएं की मेड़ पर ले गया। जब शेर ने कुएं में झुककर देखा तो अपनी ही परछाई को दूसरा शेर समझ बैठा और जोर से गरजा। तो उसकी गरज के उत्तर में कुएं से दुगनी गूंज पैदा हुई।
तो वह समझा कि दूसरा शेर उसे ललकार रहा है। बिना कुछ सोचे समझे वह कुएं में कूद पड़ा और पानी में डूबकर मर गया। इस तरह खरगोश ने अपनी चतुराई और बुद्धिमत्ता से शेर को हराकर वापस पशुओं के पास पहुंचा और शेर की मौत का समाचार सुनकर सब जानवर खुशी से नाच उठे। कहा जाता है कि ताकतवर वही है जिसके पास बुद्धि का बल है। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। कृपया मेरे चैनल सुषमा द मॉम को लाइक व शेयर करें तथा नए दोस्त सब्सक्राइब करें। थैंक यू।